हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। मैंने आज डिसाइड किया कि आस्क क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर भी कुछ वीडियोस होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल बात है, तो उनके जवाब हर एक कमेंट में नहीं दे सकता। तो मैं सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाकर जवाब दूंगा तो शायद दूसरे जो यूज़र्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमेंट्स के साथ। मैं कुछ मेन कमेंट्स ही पढ़ूंगा, सभी कमेंट्स नहीं, जो लग रहा है सही उनके जवाब मैं देता जाऊंगा। और मैं इसके अंदर अभी किसी का नाम नहीं लूँगा कि किसने क्या कमेंट किया है, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक बंदे का कमेंट नहीं पढ़ूंगा, इसलिए बस क्वेश्चन लूँगा और आप लोगों को बताऊंगा आंसर। एक क्वेश्चन ये है, अगर हमें रैप बनाना हो तो हमें म्यूज़िक को देखकर रैप बनाना होगा कि रैप बनाने के बाद उसमें म्यूज़िक डालना होगा? तो यार देखो, पहले रैप लिख लो या म्यूज़िक बना लो। मेरी तरफ से पहले आप लिरिक्स लिखो, फिर अपने म्यूज़िक को ढूंढो। ऐसा नहीं कि पहले आपने म्यूज़िक ही ले लिया, क्योंकि देखो ये म्यूज़िक वाला सिस्टम कहाँ से चालू हुआ? वो आज की जनरेशन में म्यूज़िक पहले चालू हुआ है, ठीक है ना। रैपर्स क्या करते हैं, नेट से कोई इंस्ट्रूमेंटल उठाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रैप परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने लिरिक्स उसी ढंग से सेट करते हैं, ठीक है। और पुराने ज़माने में क्या होता था, वो जो लिरिक्स लिखते थे, पहले लिरिक्स लिखते थे, बस होता क्या था, हारमोनियम या कोई म्यूज़िक साथ में लिखते लिखते म्यूज़िक को बजाते रहते थे, समझ रहे हो। तो आज के टाइम में थोड़ा अलग है। आप ऐसा करो, सबसे बढ़िया, कि आप अपना म्यूज़िक सिर्फ एक लूप लो, लूप मतलब कि कोई भी एक नॉर्मल लूप, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, बस एक लूप लो। आप चुपचाप अपना जो टॉपिक है उसको लिखो, ठीक है। उसके बाद आप अनदर बीट के ऊपर जिस पे आपको परफॉर्म करना है, फिर उसके ऊपर परफॉर्म करो और फिर उस पर टेस्ट चेक करो कि आप उस पर कैसा परफॉर्म कर रहे हो। इससे आपको दो तरीके पता लग जाएंगे। पहले आपने लूप के ऊपर परफॉर्म किया था, तब आपको नया आइडिया आया। उसके बाद जब आपने उस ओरिजिनल बीट के ऊपर रैप परफॉर्म किया तो उसको ऊपर और आपको नया आइडिया आया। तो इससे आपको और इम्प्रूवमेंट होगी और नए नए आइडियाज़ आएंगे। पर कोशिश करो कि जिस तरह से आप प्रोफेशनली ढलना चाहते हो, तो आप म्यूज़िक को बिना सुने भी आप रैप करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, तो आपको और जल्दी आइडियाज़ आएंगे। क्योंकि म्यूज़िक सुनने से मुझे ये लगता है कि आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खींचती है म्यूज़िक के साथ। अगर आप बिना म्यूज़िक के रैप लिखते हो तो आपको और भी नए तरीके आ सकते हैं। बेशक ये होता है कि उस लिरिक्स को आप उस सॉन्ग के अंदर मत यूज़ करो, पर आपके पास कुछ लिरिक्स तो ऐसे आ जाएंगे जो आपको अनदर सॉन्ग के लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। और एक क्वेश्चन है, गुरु भाई मैं रैप नहीं लिख पा रहा हूँ, तो रैप लिखने के लिए आपको भाई वही है, ट्राई करना होगा, वीडियोस देखो। क्योंकि वीडियोस से मैं ये मानता हूँ अभी तक कि जितनी वीडियोस मैंने बनाई है, अगर कोई बंदा उसको रोज़ का एक वीडियो देख ले या हफ्ते में 2 वीडियो देख ले या उसको रिपीट करके देखे, तो मैं मानता हूँ कि उसको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि मुझे लिखना कैसे है या रैप के अंदर होता क्या। अगर आपको बातें अच्छी करनी आती है तो आप रैप भी अच्छा कर सकते हो। अगर आप अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा यूज़ करते हो तो आपको रैप लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। ये भी एक लॉजिक है। यार भाई आपने ये नहीं बताया बीट कहाँ से डाउनलोड करूँ फ्री। वैसे मैं वीडियो में बता चुका हूँ, थंबनेल भी लगा रखा है फ्री रैप बीट्स के बारे में, पर बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं सर्च मारना, फ्री रैप बीट्स सर्च मारना है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पड़े हैं, कई लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया है डाउनलोड करने का, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। बाकी काफ़ी वेबसाइट है यार, गूगल पे सर्च मारो ऊपर ही आ जाती है, ऐसे मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है। और एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, हाय सर, आई एम क्रिएट माई ओन रैप सॉन्ग इन want to release this official, so what is do please
टेल मी एंड हाउ टू कॉपीराइट सॉन्ग। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रखा है, बाकी मैं समझ गया हूँ क्या कहना चाहता है बंदा। ये चाह रहे हैं कि आपका भी क्वेश्चन होगा कि सॉन्ग कॉपीराइट कैसे हो, ठीक है। तो यही है कि आप अपने सॉन्ग्स को पहले बनाओ, जिस स्टूडियो से आप रिलीज़ कर रहे हो उनसे राय लो, या अच्छे रिकॉर्ड लेबल के पास जाओ, वो आपका कॉपीराइट ले लेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो दिल्ली में कॉपीराइट ऑफिस है, आप वहाँ जाओ, वहाँ बात करो। और मैंने जो वेबसाइट के ऊपर पढ़ा है, दिल्ली कॉपीराइट ऑफिस के अंदर एक पेज के उसमें 200 रुपये है, ठीक है। 200 रुपये से 5,000 तक, 10,000 तक, तरह तरह की है, मतलब शीट के हिसाब से होता है कि आपकी कितनी शीट है, तो उस हिसाब से कॉपीराइट होगा। पर अगर आपको खुद कॉपीराइट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वेबसाइट पे पहुंचाओ, आईट्यून्स या डिजिटल स्टोर के ऊपर पहुंचाओ। वो कोई कॉपीराइट का कुछ कागज़ नहीं मांगते, बस आपका सॉन्ग होना चाहिए आपके, वो अपने आप ही चेक कर लेते हैं कॉपीराइटेड है ये सब, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी अगर किसी ने क्लेम कर भी दिया या आप क्लेम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, कोई पैसा नहीं देने वाला, ठीक है ना। वो ये सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ हो जाए तो शायद वो करती है क्लेम, बड़ी बड़ी कंपनीज कर सकती है, आप करोगे तो शायद ही आपको कुछ देगा कोई। पर फिर भी आपका हक बनता है कॉपीराइट कराना, तो आप कराना ज़रूरी है, करा लीजिए। और कुछ लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, कोई इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको सबने सपोर्ट किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि YouTube के ऊपर इंडिया में शायद इसी चीज़ की कमी थी, वो आपने पूरी कर दी। तो इस तरह के कमेंट्स पढ़ के और इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं भी जोश में आके बनाई जा रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली सॉन्ग रिलीज़ किया असलियत, आप लोगों ने शायद सुना होगा। उसमें एक अच्छे बंदे ने कमेंट किया, वेरी गुड भाई, आई एम बिट फैन ऑफ योर, भरोसा है इतना आप बनाओगे रैप, श्योर, स्टार के साथ कमेंट किया। मतलब कि भरोसा है कि मैं रैप नहीं छोड़ूंगा, मैं रैप नहीं छोड़ूंगा यार, पर मैं ना छोड़ने के साथ साथ आप लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं सारी उम्र रैप नहीं कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर पाओगे, पर मेरे बाद कोई तो करेगा और उससे जुड़ी भी कुछ मेरी इंस्पिरेशन होगी या उसको मेरे से कुछ लगा होगा, तो मैं जब उसको सुनूंगा तो मैं अपने आप को फील करूंगा, शायद इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सर मैंने एक रैप बनाया है पर अभी वो पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको जल्दी ही सुनाऊंगा, और लेकिन मैं रिकॉर्ड कैसे करूं जैसे आप करते हो। यार देखो, मैं रिकॉर्ड करता हूं अपने घर पे ही, मेरा यही स्टूडियो है छोटा सा, ठीक है। मैं कंप्यूटर, स्पीकर, साउंड कार्ड, माइक, इन चीज़ों से ही रिकॉर्ड करता हूं, अलग से कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर है FL स्टूडियो और क्यूबेस, अब आपको पता लग गया। बाकी इसके बारे में मैं आने वाले टाइम के अंदर अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और काम निकल जाता है। बस एक चीज़ और, साउंड प्रूफ थोड़ा सा करना ज़रूरी है। अगर साउंड प्रूफ नहीं है तो क्वालिटी नहीं आएगी, अगर क्वालिटी नहीं आएगी तो जितना सामान आपने लिया है वो सब रद्दी ही है, ठीक है। आगे कमेंट्स है, आपसे मिलना चाहता हूँ, काफ़ी कमेंट्स है वैसे इस तरह के, मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर, मैं भी मिलना चाहता हूँ सभी से, पर यह है कि थोड़े से अच्छे ढंग से मिला जाए तो मुझे भी खुशी होती है। पर मिलेंगे कभी शोज़ के अंदर या कभी अच्छे ओकेज़न पे। एक है, हेलो जी, आप जो वीडियो में बोलते हो वो आप हम लोगों को लिख कर समझाओ, और राइम्स क्या है।
थोड़े स्पेलिंग भी गलत है बंदे के, पर मैं समझ गया हूँ। लिख कर बताओ। वैसे तो यार हर वीडियो में मैं इतना आसानी से बताता हूँ कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पर किसी किसी चीज़ के अंदर मैं बता देता हूँ। जैसे अभी 8 बार्स 4 बार्स इस तरह के ऊपर था, तो कितनी लाइनें हैं, वो कुछ फ़ोटोज़ भी डाली थी मैंने, देखी होगी। भाई मैं अपने रैप की वॉइस को अच्छी करने के लिए क्या प्रैक्टिस कैसे करूं? यार आवाज़ को प्रैक्टिस करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छी आवाज़ करनी ही है, मतलब गाने के लिए, तब तो आप सुर लगाओ, ठीक है। अगर रैप करना है तो बस प्रैक्टिस करो, आपकी आवाज़ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी जब आपका फ्लो अच्छा होगा, आपके लिरिकल अच्छे होंगे। क्योंकि रैप के अंदर आपकी सिर्फ लिरिक्स पे ही लोग ध्यान देते हैं, आपकी आवाज़ पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। अगर आप और भी मतलब अगर तरीके चाहिए तो मैं यही कहूँगा कि रोज़ रियाज करो अपने, जैसे बोलते हैं, मैंने भी सुना है। बाकी मैंने कोई रियाज नहीं किया इतना, बस मैं अपने रैप सॉन्ग को 2-4 बार अच्छे से बोलता हूँ तो अपने आप हो जाता है, और आवाज़ जैसी है वो आपके सामने ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आजकल आवाज़ क्या साफ़ करनी है यार, अगर अच्छे से स्टूडियो में जाओगे तो ऑटो ट्यून करते हैं, आराम से काम निकलता है। भाई नाइस वीडियो एंड थैंक्स फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यंग टैलेंट। हाँ भाई थैंक यू, मेरे को भी और आपको भी। ब्रो प्लीज़ अगली बार हाउ टू रिकॉर्ड इन गुड क्वालिटी इन लो बजट के बारे में बताना। लाइक मैं सॉन्ग रिकॉर्ड मिक्सिंग मास्टरिंग घर पर ही कैसे कर पाऊँ। मैं बताऊँगा आने वाले टाइम के अंदर। पहले मेरा प्लान था मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत लोग बता चुके हैं, तो मेरा बताने का क्या फ़ायदा है सर। वैसे भी क्राउड सारी उनके पास है, मेरे पास हाउ टू रैप की क्राउड है। तो पर अब लोगों के बहुत कमेंट आ गए हैं, बहुत, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी बहुत ये सब बताऊं। अब शेड्यूल टाइम टेबल हफ्ते का बनाऊंगा, तो मैं इसके ऊपर भी करता जाऊंगा। जैसे कि एक आस्क के ऊपर क्वेश्चन आंसर, एक हाउ टू रैप, या एक एफएल स्टूडियो के ऊपर, या क्यूबेज, और ये सब भी करूंगा हफ्ते में। एक क्वेश्चन है, प्लीज़ हेल्प मी, रैप को तेज़ तेज़ जल्दी कैसे बोलें और ख़ुद एकदम रैप कैसे बनाएं एंड वर्ड कैसे फाइन करें। तो दोस्त, रैप जल्दी करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, पहले तो अपने लिरिक्स को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इतना अच्छे से याद कर लो कि आपको कागज़ पर देखने की ज़रूरत ना पड़े, और इतनी भी तेज़ नहीं बोलना कि आपको शब्द खुद भी समझ ना आए, दूसरों को भी समझ आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रैप के जो शब्द होते हैं वो कंपैरिजन या कॉमन सेंस पर डिपेंड करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस यूज़ करने पर ही पता लगते हैं। और फिर आप किसी स्टूडियो में जाओ, वहाँ पर अपना टेम्पो बीपीएम टेस्ट कराओ, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आप कितनी स्पीड के ऊपर रैप कर रहे हो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर सही मिले हैं और अच्छे ढंग से आपको समझ आया। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए यूज़र्स हैं, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।